दो दोस्त कश्ती पर सवार थे। एक ने कहा, भाई कश्ती डगमगा रही है, ऐसा ना हो कहीं डूब जाए। दूसरे ने कहा, डूब जाने दो, कमबख्त ने किराया भी बहुत लिया है। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में से मुसलसल 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सोट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर तब्दील करने गया था। पठान की बेगम ने पठान से मोबाइल मांगा। पठान ने कांपते हाथों से मोबाइल दे दिया। सारी छानबीन की जब कुछ न मिला तो तमाम नंबर देखे, एक नया नंबर मिला, चौधरी के नाम से सियो था, तो फौरा पूछा, ये किसका नंबर है? शौहर। बेचारे ने कांपते हुए बोला, मामो चौधरी का नंबर है। बोली, पहले ये नंबर है नहीं था। बोला, उन्होंने अब मोबाइल लिया है, इसलिए अब नंबर सियो क्या है। बीवी को यकीन नहीं हुआ, फौरा उस नंबर पर कॉल मिलाई। कॉल अटेंड होते ही किसी औरत की आवाज आई, हेलो। उसने भी बोला हेलो, बस कॉल काट के फिर बेचारे शोहर को आम पकड़ा। जो चीज हाथ में आई, बेलन, डंडे, करसियां, बर्तन सब मियां पे बरसा दइए। जख्मी शोहर जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला कि मामो चौधरी भी जख्मी होकर पहुंचे हुए हैं। उनसे मालूम किया, मामो जान आपको क्या हुआ? फौरा बोले, आपकी कॉल से एक औरत की हेलो की आवाज आई, बस कॉल कट गई। फिर यही कुछ हुआ जो आपके साथ हुआ। फकीर पठान से बोला, मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? पठान बोला, कल की रोटी खा लोगे? फकीर बोला, हां जी बिल्कुल। पठान बोला, अच्छा तो फिर कल टाइम से आ जाना। पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया। पठान की बस नहर में गिर गई। पठान नहर से बाहर आया तो एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वाले ने पठान से पूछा, पठान बस नहर में कैसे गिरी? पठान बोला, मुझे नहीं पता। पुलिस वाला बोला, क्यों? पठान बोला, वो आज कंडक्टर नहीं आया था तो मैं पीछे किराया लेने चला गया। पठान और उसकी बेगम कीतू में बैठे थे कि सामने दरख्त पर एक कौवा और कौवी आ बैठे और एक दूसरे को प्यार करने लगे। पठान की बेगम ने उन्हें देखकर बड़े हसरत भरे अंदाज में अपने शौहर से कहा, हमसे अच्छे तो ये कौवी और कौवा हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और एक आप हैं कि मुझ पर प्यार भरी नजर ही नहीं डालते। पठान ने कोई जवाब न दिया। दोपहर में दोनों कीथों में बैठे थे आसी दरख्त पे, फिर कवि और कौवा आ बैठे और प्यार करने लगे। बीवी ने दोबारा शौहर की तौजा इस तरफ करवाई, लेकिन पठान पर कोई असर न हुआ। शाम को दरख्त में जब तीसरी बार भी वही नजारा देखने को मिला तो बीवी से रहा न गया और फट पड़ी। मैं सुबह से कह रही हूं, आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी प्यार की जरूरत है, लेकिन आपके सीने में शायद खुदा ने इस कुएं से भी छोटा दिल दिया है। पठान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों अपना खून जलाती हो बेगम? तुमने शायद गौर नहीं किया कि उस कुएं के साथ सुबह से लेकर रात तक ये तीसरी कौवी है। हाँ, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं और इतना छोटा कमरा मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वेटर, अबे उखरूट के मुना वाले, अंदर तो चलिए, लिफ्ट है। एक दफा पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा, हाँ साहब, डॉक्टर को क्यों मारा? पठान बोला, ये बेगैरत का बच्चा बोलता है, तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। अभी जिंदा हूं तो बात कर लिया करो, मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। पठान फकीर से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो। फकीर गुस्से से बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं?